क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो साफ दिखाई देने वाली गलती के बाद भी अपनी बात को सही साबित करने में लगा रहता है? आप उसे समझाते हैं, तथ्य उसके सामने रखते हैं, लोग उसे बताते हैं कि रास्ता गलत है। कभी कभी उसके भीतर भी कहीं यह बात स्पष्ट होती है कि उससे भूल हुई है, फिर भी वह कहता है, नहीं, मैं गलत नहीं हूं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि मनुष्य गलती क्यों करता है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है, जब मनुष्य को भीतर से पता होता है कि वह गलत है, तब भी वह अपनी गलती स्वीकार क्यों नहीं कर पाता। आखिर ऐसा क्या है जो सत्य सामने होने के बाद भी मनुष्य को उससे मुंह मोड़ने पर मजबूर कर देता है? राजा जनक ने महर्षि अष्टावक्र से इसी रहस्य को समझना चाहा, लेकिन अष्टावक्र का उत्तर केवल किसी दूसरे व्यक्ति को समझने के लिए नहीं था, वह हमारे अपने भीतर देखने का एक दर्पण था। नमस्कार भक्तों, आज की यह कथा शायद आपको किसी और की नहीं, बल्कि कहीं न कहीं आपकी अपनी ही कहानी दिखाई दे। मिथिला के राज उद्यान में पक्षियों का मधुर स्वर सुनाई दे रहा था। मंद मंद हवा बह रही थी, सभा सजी हुई थी। राजा जनक अपने आसन पर बैठे थे। वे कई दिनों से महर्षि अष्टावक्र के उपदेश सुन रहे थे। हर उपदेश उनके भीतर कोई नया द्वार खोल देता था। कुछ देर बाद उठे, अष्टावक्र के पास गए और दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। अष्टावक्र ने अपना हाथ जनक के सिर पर रखकर कहा, राजन, बहुत चिंतित दिखाई देते हो। जनक ने कहा, हां गुरुदेव, मैंने संसार में एक विचित्र बात देखी है। मनुष्य कई बार अपनी गलती जानता है, उसे यह भी पता होता है कि सामने वाला सही कह रहा है। कभी कभी उसके अपने भीतर से आवाज आती है कि उससे भूल हुई है, फिर भी वह अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। वह तर्क करता है, अपनी बात को सही सिद्ध करने की कोशिश करता है, दूसरों को दोष देने लगता है और कहता है, मेरी परिस्थिति ऐसी थी, मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था, मुझसे ऐसा करने के लिए सामने वाले ने मजबूर किया। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। गुरुदेव, मनुष्य सत्य को पहचान लेने के बाद भी उसे स्वीकार क्यों नहीं करता? सभा में बैठे सभी लोग शांत हो गए। अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा, कुछ देर कुछ नहीं बोले, फिर धीरे से कहा, राजन, मनुष्य को अपनी गलती स्वीकार करने में सबसे बड़ी बाधा सत्य नहीं होती, उसकी बनाई हुई अपनी छवि। मनुष्य केवल संसार में नहीं जीता, वह अपने बारे में एक धारणा बनाकर भी जीता है। वह अपने मन में कहता है, मैं सही हूं, मैं अच्छा हूं, मैं समझदार हूं, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। धीरे धीरे ये बातें केवल विचार नहीं रहती, मनुष्य इन्हें अपनी पहचान मानने लगता है। और जिस दिन कोई घटना उसकी इस पहचान पर प्रश्न उठाती है, उसी दिन भीतर संघर्ष आरंभ हो जाता है। जनक ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, यदि किसी व्यक्ति की गलती वास्तव में सामने आ जाए तो उसे सत्य स्वीकार कर लेना चाहिए, फिर इतनी कठिनाई क्यों? अष्टावक्र मुस्कुराए, क्योंकि राजन, गलती स्वीकार करना केवल यह कहना नहीं है कि मैंने गलत किया। कई बार इसका अर्थ होता है, मेरे बारे में जो धारणा मैंने बना रखी थी वह पूरी तरह सही नहीं थी। और मनुष्य अपनी बनाई हुई धारणा को छोड़ना बहुत कठिन समझता है। फिर उन्होंने पूछा, राजन, यदि चेहरे पर कोई निशान हो और दर्पण उसे दिखा दे तो क्या दर्पण दोषी होगा? जनक बोले, नहीं गुरुदेव। और यदि कोई व्यक्ति दर्पण पर क्रोधित होकर उसे तोड़ दे तो क्या उसके चेहरे का निशान मिट जाएगा? जनक ने कहा, नहीं। अष्टावक्र बोले, यही मनुष्य के साथ होता है। सत्य एक दर्पण की तरह है। जब सत्य हमारे सामने आता है तो वह हमें वही दिखाता है जो है, लेकिन यदि दिखाई देने वाली बात हमारी बनाई हुई पहचान से मेल न खाए तो मनुष्य दर्पण को गलत कहने लगता है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत विद्वान माना जाता था। लोग उसके पास सलाह लेने आते थे। वह हर विषय पर अपनी राय देता था। एक दिन उसने नगर के एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए निर्णय लिया। उसके एक मित्र ने उसे समझाया, यह रास्ता ठीक नहीं है, इससे आगे चलकर समस्या उत्पन्न हो सकती है। उस व्यक्ति ने कहा, तुम मुझे क्या समझाओगे? मैंने तुमसे अधिक संसार देखा है। मित्र चुप हो गया।
कुछ समय बाद वही समस्या सामने आ गई जिसकी चेतावनी मित्र ने दी थी। लोग उसके पास आए और बोले, आपसे निर्णय में भूल हुई है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, भूल मेरी नहीं थी, मुझे सही जानकारी नहीं दी गई। यदि मुझे पूरी जानकारी होती तो मैं ऐसा निर्णय कभी नहीं लेता। लोग चले गए। कुछ समय बाद उसका वही मित्र अकेले में उसके पास आया। उसने कहा, मित्र, मैं तुम्हें दोष देने नहीं आया, लेकिन तुम चाहो तो आज यह स्वीकार कर सकते हो कि निर्णय में तुमसे भूल हुई। वह व्यक्ति कुछ देर मौन रहा, फिर उसने कहा, यदि मैं यह मान लूं कि मैं गलत था तो लोग क्या सोचेंगे? मित्र ने उत्तर दिया, शायद वे सोचेंगे कि तुम भी मनुष्य हो। और वह व्यक्ति पहली बार शांत हो गया। अष्टावक्र ने कथा समाप्त की और जनक की ओर देखकर कहा, राजन, कई बार मनुष्य सत्य से नहीं बचता। वह उस परिणाम से बचता है जो सत्य स्वीकार करने के बाद उसकी अपनी छवि पर पड़ सकता है। जनक ने कहा, तो क्या अपनी छवि मनुष्य के लिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है? अष्टावक्र बोले, इतनी कि कई बार वह सत्य से भी बड़ी लगने लगती है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन व्यक्ति अपनी छवि से इतना जुड़ कैसे जाता है? अष्टावक्र बोले, बचपन से। जब किसी बालक से कहा जाता है, तुम बहुत होशियार हो, वह धीरे धीरे स्वयं को होशियार मानने लगता है। जब कहा जाता है, तुम कभी गलती नहीं करते, तो उसके भीतर एक धारणा बनती है कि गलती करना उसके स्वभाव के विरुद्ध है। जब उसे बार बार बताया जाता है, तुम हमेशा सही निर्णय लेते हो, तो वह अपने निर्णयों को जांचने के बजाय उन्हें सही साबित करने लगता है। धीरे धीरे मनुष्य अपने बारे में अनेक धारणाएं इकट्ठी करता जाता है और फिर एक दिन कोई घटना उन धारणाओं को चुनौती देती है। यहीं से भीतर संघर्ष शुरू होता है। जनक ने कहा, तो क्या अपनी पहचान बनाना ही समस्या है? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, व्यवहार के लिए परिचय आवश्यक है, लेकिन जब परिचय पत्थर की दीवार बन जाए और मनुष्य उसके भीतर बंद हो जाए, तब समस्या उत्पन्न होती है। अष्टावक्र ने कहा, जिस प्रकार मिट्टी की मूर्ति के टूट जाने से मिट्टी तो बनी रहेगी, लेकिन मूर्ति का आकार बदल जाएगा, इसी प्रकार मनुष्य को अपने व्यवहार, निर्णय और विचारों की जांच करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आज उसने कुछ गलत किया, इसका अर्थ यह नहीं कि उसका पूरा अस्तित्व गलत है। कल उसने सही निर्णय लिया, इसका अर्थ यह भी नहीं कि अब वह कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन मनुष्य अक्सर एक घटना को अपनी पूरी पहचान बना लेता है। सभा में बैठे एक युवक ने पूछा, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर ले तो क्या वो छोटा हो जाता है? अष्टावक्र ने तुरंत कहा, नहीं, वह पहली बार स्वयं को देखने योग्य बनता है। जो व्यक्ति कह सकता है, हां, यहां मुझसे भूल हुई, उसके भीतर सीखने का द्वार खुला रहता है। लेकिन जो कहता है, मैं गलत हो ही नहीं सकता, उसके लिए सीखने का द्वार बंद हो जाता है। ध्यान रखना राजन, गलती मनुष्य को छोटा नहीं बनाती। गलती देखकर भी उसे सत्य न मानना मनुष्य की समझ को सीमित कर देता है। जनक ने पूछा, तो क्या अपनी गलती स्वीकार करना ही ज्ञान की शुरुआत है? अष्टावक्र बोले, यह ज्ञान की एक महत्वपूर्ण सीढ़ी है, क्योंकि जब तक मनुष्य यह मानता रहेगा कि उसे सब पता है, तब तक नया सत्य उसके भीतर प्रवेश कैसे करेगा? मान लो एक पात्र पहले से पानी से भरा हुआ है, तुम उसमें और पानी डालना चाहो तो क्या होगा? जनक बोले, पानी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि पात्र में स्थान नहीं है। अष्टावक्र बोले, ठीक यही उस मन के साथ होता है जो पहले ही तय कर चुका है, मुझे सब पता है। ऐसे मन के सामने कोई नया तथ्य आए, नया अनुभव आए, नई समझ आए, फिर भी वह भीतर प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि मन पहले से भरा हुआ है। जनक ने पूछा, और यदि मन कहे कि मुझे अभी भी सीखना है? अष्टावक्र बोले, तब वही मन जीवित रहता है, क्योंकि वह अपने विचारों को अंतिम सत्य नहीं मानता। राजा जनक कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, गुरुदेव, मैंने एक और बात देखी है। कई बार दो लोग एक ही घटना को देखते हैं। एक कहता है, गलती मेरी थी, दूसरा कहता है, गलती सामने वाले की थी। दोनों को एक ही घटना दिखाई दी, फिर दोनों के निष्कर्ष इतने अलग क्यों होते हैं?
अष्टावक्र ने कहा, क्योंकि मनुष्य घटना को केवल देखता नहीं, वह घटना का अर्थ भी बनाता है। यदि किसी व्यक्ति ने तुम्हारे सामने कुछ कठोर शब्द कहे तो तुम तुरंत उसके शब्द सुनते हो, लेकिन उसके बाद मन कहता है, उसने मेरा अपमान किया। दूसरा व्यक्ति वही बात सुनकर कह सकता है, शायद वह स्वयं किसी कठिन परिस्थिति में था। तीसरा कह सकता है, शायद उसने सही बात कही। घटना एक, लेकिन अर्थ अलग अलग। और कई बार मनुष्य जिस अर्थ को पहले बना लेता है, फिर उसी अर्थ की रक्षा करने लगता है। जनक बोले, तो क्या हमें हर घटना का दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए? अष्टावक्र बोले, यही विवेक है राजन। जो मनुष्य केवल अपनी पहली व्याख्या को सत्य मान लेता है, वह बहुत जल्दी निर्णय कर देता है। जो ठहर कर पूछता है, क्या मैं इसे किसी दूसरे दृष्टिकोण से भी देख सकता हूं, उसके सामने सत्य की संभावना बढ़ जाती है। फिर अष्टावक्र ने कहा, राजन, उस वृक्ष को देखो, क्या तुम कह सकते हो कि उसका प्रत्येक पत्ता एक जैसा है? नहीं, फिर भी वृक्ष पूरा है। मनुष्य भी ऐसा ही है। उसके भीतर अनेक अनुभव हैं, कभी सही निर्णय, कभी भूल, कभी स्पष्टता, कभी भ्रम। यदि वह स्वयं को केवल एक घटना से परिभाषित कर ले, तो वह अपने पूरे जीवन को एक छोटे से क्षण में सीमित कर देगा। जनक ने पूछा, तो फिर मनुष्य को अपनी गलती देखकर क्या करना चाहिए? अष्टावक्र बोले, पहले उसे देखना चाहिए, फिर उसे स्वीकार करना चाहिए, फिर उससे सीखना चाहिए और फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। सभा में बैठे एक वृद्ध ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है तो आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ऐसी स्थिति में वो क्या करे? अष्टावक्र बोले, यदि सत्य केवल इसलिए बदल जाए कि लोग क्या कहेंगे, तो सत्य कभी स्वतंत्र नहीं रहेगा। जो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करता है, वह दूसरों की दृष्टि से नहीं, अपने विवेक से जीना सीखता है। लोग कुछ समय बोलेंगे, फिर किसी दूसरे विषय पर चले जाएंगे, लेकिन यदि तुम सत्य जानते हुए भी केवल लोगों के विचार से उसे स्वीकार नहीं करते, तो तुम्हारे भीतर वह प्रश्न बना रहेगा। जनक ने पूछा, तो क्या हमें हर व्यक्ति के सामने अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए? अष्टावक्र बोले, सत्य स्वीकार करना और हर व्यक्ति के सामने स्वयं को सिद्ध करना दो अलग बातें हैं। यदि तुमसे गलती हुई है तो जहां आवश्यक हो वहां उसे स्वीकार करो, जहां सुधार आवश्यक है वहां सुधार करो, लेकिन हर व्यक्ति को अपने बारे में समझाना आवश्यक नहीं। जिस प्रकार एक दीपक यह सिद्ध नहीं करता कि वह प्रकाश देता है, इसी प्रकार सत्य को हर बार प्रमाणित करने की बेचैनी भी मनुष्य को भीतर से उलझा देती है। यदि तुम जानते हो कि तुम्हारे निर्णय में भूल हुई तो उसे देखो। यदि कोई तुम्हें सही बात दिखा रहा है तो उसे सुनो, लेकिन यदि तुम्हारा पूरा ध्यान यह सिद्ध करने में लग गया कि मैं गलत नहीं हूं, तो तुम्हारी ऊर्जा सत्य देखने में नहीं, अपनी छवि बचाने में चली जाएगी। सभा में बैठे लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। जनक ने फिर पूछा, गुरुदेव, क्या अपनी गलती स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए? अष्टावक्र बोले, हां राजन, क्योंकि अपनी गलती स्वीकार करने का अर्थ है अपने सामने अपने ही निर्णय को देखना। दूसरे की गलती बताना आसान है, अपनी गलती देखना कठिन है। दूसरे के व्यवहार का विश्लेषण करना सरल है, अपने शब्दों को जांचना कठिन है। दूसरे के निर्णय पर प्रश्न उठाना आसान है, और अपने निर्णय पर प्रश्न उठाना विवेक मांगता है। इसलिए जो व्यक्ति प्रतिदिन स्वयं से यह पूछ सकता है, आज मैंने कहां जल्दबाजी की, कहां मैंने बिना पूरी बात समझे निर्णय लिया, कहां मुझे अपनी बात पर पुनर्विचार करना चाहिए, वह धीरे धीरे स्वयं को अधिक स्पष्टता से देखने लगता है। जनक ने कहा, गुरुदेव, लेकिन यदि मन बार बार अपनी ही बात को सही बताने लगे तो? अष्टावक्र बोले, तब उससे प्रमाण मांगो। क्या मेरे पास तथ्य हैं? क्या मैंने पूरी बात सुनी है? क्या मैंने दूसरे व्यक्ति का पक्ष समझा है? क्या मेरी जानकारी पूरी है? क्या मैं केवल अपनी पुरानी धारणा के आधार पर निर्णय ले रहा हूं, या कोई ऐसी बात है जिसे मैं स्वीकार नहीं करना चाहता जबकि वह सामने स्पष्ट है? ये प्रश्न मन को तोड़ते नहीं, बल्कि मन को साफ करते हैं। राजा जनक अब पहले से अधिक गंभीर हो गए थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ रहा है कि कई बार हम दूसरे व्यक्ति को गलत समझकर उससे लड़ते रहते हैं।
जबकि शायद हमें पहले अपनी समझ की जांच करनी चाहिए। अष्टावक्र बोले, यही तो विवेक है राजन। सत्य तक पहुंचने के लिए केवल आंखें खुली होना पर्याप्त नहीं, अपनी धारणाओं को भी जांचना पड़ता है। अष्टावक्र ने सभा में बैठे सभी लोगों की ओर देखकर कहा, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूं। एक गुरु अपने शिष्य के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने गुरु को देखते ही कहा, आपने मेरे साथ अन्याय किया था। गुरु ने शांत स्वर में पूछा, मैंने क्या किया था? व्यक्ति ने पूरी घटना बताई। गुरु ने ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर बोले, यदि तुम्हारी बात सही है तो मुझसे भूल हुई। शिष्य आश्चर्य में पड़ गया। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आपने अपनी बात सही सिद्ध करने का प्रयास क्यों नहीं किया? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि पहले मुझे यह जानना है कि सत्य क्या है। यह साबित करना मेरा पहला काम नहीं कि मैं सही हूं। अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा। राजन, यही अंतर एक शांत मन और लगातार तर्क करने वाले मन में है। एक सत्य खोजता है, दूसरा अपनी स्थिति बचाता है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ यह है कि हर आरोप को सही मान लेना चाहिए? अष्टावक्र बोले, नहीं, गलती स्वीकार करना और बिना जांच के किसी आरोप को स्वीकार करना अलग बातें हैं। विवेक कहता है, पहले सुनो, फिर जांचो, फिर समझो और उसके बाद निर्णय लो। जो व्यक्ति हर आलोचना को सही मान लेता है वह भी स्पष्ट नहीं देखता, और जो हर आलोचना को गलत मान लेता है वह भी स्पष्ट नहीं देखता। संतुलन वहां है जहां मन कह सके, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। जनक ने कहा, गुरुदेव, तो गलती स्वीकार करना सही दिशा में लौटना है। अष्टावक्र मुस्कुराए, बिल्कुल राजन। फिर अष्टावक्र ने कहा, अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूं। मनुष्य अक्सर कहता है, मैं गलत हूं, लेकिन यहां भी एक सावधानी आवश्यक है। तुम्हें अपने किसी एक कार्य को देखकर अपने पूरे अस्तित्व पर निर्णय नहीं देना चाहिए। यदि आज तुम्हारा निर्णय गलत था तो इतना ही देखो कि यह निर्णय गलत था। यह मत कहो, मैं ही गलत हूं, क्योंकि व्यवहार को पहचानना और स्वयं को दोष की स्थायी परिभाषा बना देना अलग बातें हैं। जनक ने पूछा, तो फिर स्वयं को कैसे देखना चाहिए? अष्टावक्र बोले, जैसे कोई किसान अपने खेत को देखता है। जहां पौधा ठीक है उसे वैसे ही बढ़ने देता है, जहां खरपतवार है उसे निकाल देता है। वह पूरे खेत को ही खराब घोषित नहीं करता। अब सूर्य ऊपर आ चुका था, पूरे उद्यान में प्रकाश फैल चुका था, लेकिन सभा में बैठे लोग अब भी अष्टावक्र के शब्दों में डूबे हुए थे। जनक ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति आज से अपनी गलती स्वीकार करने की आदत डालना चाहे तो वह शुरुआत कैसे करे? अष्टावक्र बोले, बहुत सरल तरीके से। रात में कुछ देर शांत बैठकर स्वयं से 5 प्रश्न पूछो। पहला, आज मैंने कौन सा निर्णय बिना पूरी बात समझे लिया? दूसरा, आज किस बात पर मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी जबकि मुझे पहले सुनना चाहिए था? तीसरा, क्या आज किसी व्यक्ति ने मुझे कोई ऐसी बात बताई जिसे सुनना मुझे कठिन लगा लेकिन जिस पर विचार करना आवश्यक है? चौथा, आज कहां मैंने अपनी बात को सत्य समझने से पहले उसे सही साबित करने की कोशिश की? पांचवां और फिर सबसे महत्वपूर्ण, यदि मैं आज अपने बारे में कुछ नया सीख सकता हूं तो वह क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर किसी दूसरे को देने की आवश्यकता नहीं, बस अपने सामने ईमानदार रहना पर्याप्त है। जनक ने कहा, गुरुदेव, यदि किसी दिन मुझे अपनी गलती दिखाई दे जाए तो क्या मुझे तुरंत उसे स्वीकार कर लेना चाहिए? अष्टावक्र बोले, यदि तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखाई दे गई है तो उसे टालने की आवश्यकता नहीं। जहां तुम्हारे शब्द से किसी को चोट पहुंची हो वहां क्षमा मांगो। जहां निर्णय में भूल हुई हो वहां उसे सुधारो। जहां किसी का अधिकार प्रभावित हुआ हो वहां उचित सुधार करो, लेकिन केवल शब्दों से नहीं। गलती स्वीकार करने का सबसे सुंदर रूप है अपने अगले कर्म को बदल देना। जनक की आंखों में गंभीरता आ गई। अष्टावक्र बोले, यदि कोई कहे, हां, मुझसे गलती हुई, और अगले दिन फिर वही करे तो केवल स्वीकार करना पर्याप्त नहीं। सत्य का सम्मान परिवर्तन से होता है। सभा में बैठे एक मंत्री ने पूछा, गुरुदेव,
और यदि सामने वाला अपनी गलती स्वीकार न करे? अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें हर व्यक्ति को बदलने का अधिकार नहीं मिला है। तुम केवल अपनी प्रतिक्रिया को देख सकते हो। किसी दूसरे को सत्य दिखाना तुम्हारा प्रयास हो सकता है, लेकिन उसे स्वीकार करना उसका निर्णय है। बार बार किसी को समझाने में अपना पूरा जीवन लगा देना भी विवेक नहीं। कभी कभी तुम्हें सत्य स्पष्ट रूप से कहना होता है और फिर शांत रहना होता है। जनक ने पूछा, तो क्या मौन हमेशा सही है? अष्टावक्र बोले, नहीं। जहां बोलना आवश्यक है वहां बोलो। जहां सुधार आवश्यक है वहां सुधार करो। जहां सीमा निर्धारित करनी हो वहां स्पष्ट रहो। लेकिन अपनी बात को सही साबित करने के लिए अंतहीन संघर्ष मत करो, क्योंकि सत्य को स्पष्टता चाहिए, शोर नहीं। अब राजा जनक के चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उन्होंने धीरे से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ रहा हूं कि मनुष्य कई बार गलती इसलिए नहीं छिपाता कि उसे सत्य दिखाई नहीं देता। वह इसलिए छिपाता है क्योंकि वह अपने बारे में बनाई हुई धारणा को टूटते हुए नहीं देखना चाहता। अष्टावक्र बोले, राजन, यही बात समझना आवश्यक है। जब मनुष्य कह सके, मैं अपने बारे में अपनी हर धारणा को जांच सकता हूं, तब उसके भीतर सीखने की स्वतंत्रता आती है। अष्टावक्र ने अंतिम बार सभा की ओर देखकर कहा, याद रखो राजन, जिस व्यक्ति को अपनी गलती स्वीकार करने में कोई स्थान नहीं दिखता, वह स्वयं को पूर्ण मान चुका है। और जो स्वयं को पूर्ण मान लेता है, उसके लिए सीखने की कोई आवश्यकता नहीं बचती। लेकिन जीवन हर क्षण नया अनुभव देता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कहता है, मैं जो जानता हूं वह सीमित है, जो नहीं जानता वह बहुत अधिक है। इसलिए मैं सुनूंगा, देखूंगा, जांचूंगा और आवश्यकता होने पर अपनी बात बदल दूंगा। जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या यही विनम्रता है? अष्टावक्र मुस्कुराए। विनम्रता स्वयं को छोटा मानना नहीं है। विनम्रता का अर्थ है सत्य को स्वयं से बड़ा मानना। ये शब्द सुनते ही सभा में एक गहरा मौन छा गया। राजा जनक ने सिर झुका दिया। अब उन्हें समझ आ चुका था कि मनुष्य को अपनी गलती स्वीकार करने से रोकने वाली सबसे बड़ी दीवार बाहर नहीं, भीतर बनी होती है। वह दीवार है, मैं सही हूं। और जिस क्षण मनुष्य इस वाक्य को अंतिम सत्य मानना छोड़ देता है, उसी क्षण उसके भीतर एक नया द्वार खुलता है। धीरे धीरे सभा समाप्त होने लगी। लोग अपने अपने स्थान से उठने लगे, लेकिन राजा जनक वहीं बैठे रहे। वे अपने जीवन के अनेक निर्णयों को याद कर रहे थे। फिर अष्टावक्र के पास आए, उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज आपने मुझे यह नहीं सिखाया कि दूसरे लोगों की गलतियां कैसे पहचाननी हैं। आपने मुझे यह सिखाया कि अपनी ही बात को भी जांचने की क्षमता रखनी चाहिए। अष्टावक्र ने कहा, राजन, यही पर्याप्त है। जिस दिन मनुष्य स्वयं से पूछना शुरू कर देता है, क्या मैं यहां गलत हो सकता हूं, उसी दिन उसके भीतर सत्य के लिए स्थान बनना शुरू हो जाता है। प्रिय भक्तों, अष्टावक्र का संदेश अत्यंत सरल है। गलती होना मनुष्य होने का हिस्सा है, लेकिन गलती को पहचानने के बाद भी उसे सत्य न मानना स्वयं से दूर ले जा सकता है। अपनी बात पर दृढ़ रहो, लेकिन उसे अंतिम मत मानो। दूसरों की बात सुनो, लेकिन बिना जांचे स्वीकार भी मत करो। अपनी भूल को देखो, लेकिन स्वयं को उसी भूल की पहचान मत बना दो। जहां सुधार आवश्यक हो वहां सुधार करो। जहां क्षमा मांगनी हो वहां क्षमा मांगो। जहां दिशा बदलनी हो वहां दिशा बदलो। और सबसे महत्वपूर्ण, सत्य को अपनी प्रतिष्ठा से ऊपर रखो, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य को समझना चाहता है वह अपने जीवन को बेहतर दिशा दे सकता है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें कहे तुम यहां गलत हो, तो तुरंत उत्तर देने से पहले कुछ क्षण रुकना, अपने भीतर देखना और स्वयं से पूछना, क्या ऐसा संभव है कि सामने वाला मुझे मेरे बारे में कुछ ऐसा दिखा रहा हो जिसे मैं स्वयं नहीं देख पा रहा? यदि उत्तर हां है, तो उस क्षण को अवसर समझना, क्योंकि अपनी गलती स्वीकार करना हार नहीं है। कभी कभी वही क्षण होता है जब मनुष्य पहली बार सही दिशा में कदम रखता है। और शायद जीवन की सबसे बड़ी समझ यह नहीं कि मैं हमेशा सही हूं, बल्कि यह है, मैं सत्य के सामने अपनी बात बदलने के लिए तैयार हूं।
यही विनम्रता है, यही विवेक है, और यही भीतर की वास्तविक स्वतंत्रता की शुरुआत है। जय श्री राम।